बंटी बंदर जंगल की एक मोटी काई वाली शाखा से आलस में झूल रहा है। हम रोज शरारत, रोज खेले, जीवन में कुछ नया करना चाहिए। उसकी शरारती भूरी आंखों में एक अचानक शानदार विचार आता है। वह उल्टा लटका हुआ है। उसकी पूंछ पेड़ की टहनी के चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई है। बंटी बंदर तेज से चिल्लाता है और फिर जाकर उल्टा पेड़ पर लटक जाता है। तभी खरगोश उधर से कूदता हुआ आया। बंटी, तुम फिर उल्टा क्यों लटक रहे हो? ओहो, लगता है तुम सोच रहे हो। अरे यार, जब भी तुम सोचते हो नई मुसीबत आती है। बंटी अचानक सीधा कूद गया। मिल गया, नया आइडिया मिल गया। मैं जंगल का पहला स्कूल बनाऊंगा। सभी जानवर ध्यान दें, एक बहुत जरूरी घोषणा। थोड़ी देर बाद सब आ गए। हाथी दादा, टिंकू टूटा, कछुआ, हिरण, खरगोश। और टीचर कौन होगा बंटी इस नए स्कूल का? क्या बंटी तुम ही? हम टीचर बंटी सर। लगता है मजा आएगा। क्यों? क्या मैं नहीं बन सकता क्या? हाँ, मैं ही स्कूल का नया टीचर बनूंगा। समझे टिंकू तोते? सभी जानवर एक दूसरे को बड़े अचंभे से देखते हैं। अरे ये बंटी जाने अब क्या नया करेगा। मुझे तो लगता है ये स्कूल 2 दिन भी नहीं टिकने वाला। बंटी सबको चुप करता है और खुश होकर सबको अपना प्लान समझाना शुरू करता है। वह घने हरे जंगल के किनारे की ओर एक उंगली का इशारा करता है। उसने जोर से घोषणा की, हमें यहीं अपना स्कूल बनाएंगे। बंटी एक अनुभवी प्रोफेसर की तरह व्यवहार करते हुए इधर उधर टहलने लगता है। हाथी दादा, वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना? वहां से भारी लकड़ियां इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आपकी है। हाथी पलकें झपकाता है, छोटे बंदर के अचानक दिए गए आदेश से हैरान होकर। ए हिरण, जरा इधर तो सुनो। तुम्हें स्कूल को सजाकर एकदम ताजमहल जैसा बना देना है, समझे? हिरण चारों ओर देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जंगल के स्कूल को कैसे सजाया जाए। बंटी भैया, मेरा भी तो थोड़ा ध्यान रखो। मुझे भी कुछ काम दो, मुझे भूल मत जाना। हाँ टिंकू, तुम ऊपर से उड़ते हुए देखो कि स्कूल अच्छे से तो बन रहा है ना? अरे ये बंटी पता नहीं क्या करवा कर मानेगा। अब चलो देखते हैं क्या होता है। बंटी अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है। वह अपने हाथ हिलाता है, जानवरों को एक उन्मादी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह निर्देशित करता है। हाथी दादा अपनी सूंड का उपयोग करके एक लंबी मजबूत टहनी को नीचे खींचते हैं। हिरण चारों ओर घूमता है, रंगीन बेलें और चमकीले फूल इकट्ठा करता है। कछुआ एक लट्ठा हटाता है और नीम बनाने में अपना पूरा समय लेता है। बंटी नीचे कूदता है और अपनी आंखों को सिकोड़कर अच्छे से स्कूल कैसा बना है देखता है। लकड़ियों को सीधा करता हूँ। अरे बाबा, ये तो और बिगड़ गया रे। खरगोश झाड़ी के पीछे से देख रहा है और यह सब देखकर अपना सिर खुजाता है। बंटी निर्देश चिल्लाता है। उसकी आवाज शांत जंगल के पेड़ों के बीच गूंजती है। आज शाम तक स्कूल पूरा बन जाना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं। अरे भैया, ये जड़ कहाँ से आ गई? गिरते गिरते बचा रे मैं तो। अरे हाथी दादा, थोड़ा ध्यान से। आप मेरे ऊपर गिरते मेरा कचूमर बन जाता। हाय राम, मैं इन बेलों में कहाँ फंस गई? अरे टिंकू, हंसो मत, मेरी मदद करो। कैसी अनाड़ी हो तुम, और ये कैसा स्कूल बना रही हो? बंटी अडिग है। स्कूल का उसका सपना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अरे ये गंदगी यहाँ किसने फैलाई? छोड़ो, स्कूल बनने दो, बाद में देखता हूँ इन सब को। स्कूल आकार ले रहा है, जो मलबे के ढेर जैसा अधिक दिख रहा है। बंटी गर्व महसूस करता है, यह कल्पना करते हुए कि छात्र उसकी नई हिलती हुई कक्षा में बैठे हैं। सूरज नीचे झुकने लगता है, जिससे साइड पर लंबी परछाइयां बन रही हैं। बंटी ब्रेक के लिए कहता है और अपने रोएंदार माथे से पसीना पोंछता है। हाँ, अरे भाई, ये बंटी ने बड़ा काम करा दिया, थक गया मैं तो। अरे हाथी दादा, थोड़ा थकान ही तो है, सभी भविष्य के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई, अब मेरे बस की बात और काम नहीं। अब कोई नया काम ना मिल जाए। अरे भाइयों, चिंता ना करो, कल से स्कूल में बड़ा मजा आएगा। हम कल से स्कूल में साथ खेलेंगे, कूदेंगे और थोड़ा पढ़ भी लेंगे। जब बनती हो साथ तो डरने की क्या है बात। हाथी दादा धीरे से चिंघाड़ते हैं, शायद काम जारी रखने के लिए सहमति जता रहे हैं। अरे वाह, मैंने क्या शानदार सजाया है।
बताओ, कोई तारीफ करने वाला भी नहीं है। अरे कोई तो कर दो मेरी तारीफ। हिरण, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर तुम्हारा काम भी है। वाह क्या बात है। ये हुई ना बात बंटी का इंटरनेशनल स्कूल। जंगल का खुला हिस्सा, स्कूल कम खेलने का मैदान ज्यादा बन गया है। सबसे यादगार स्कूल दिवस के लिए मंच तैयार है। हाथी दादा एक दृढ़ घुरघुराहट के साथ भारी लट्ठे को खींचकर साफ जगह की ओर ले जाते हैं। हाथी दादा जोड़ लगाकर हैया ही। अरे रे, ये बेल मेरे पैर में कहाँ से फंस गई? ओई मम्मी। हाथी दादा के तने से टकराते ही पास का एक पेड़ जोर से हिलने लगता है। पेड़ एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गिर गया, जो स्कूल पर गिरने से बाल बच गया। इस धूल के तूफान में तो कुछ दिख नहीं रहा। हमें तो बड़ा डर लग रहा है। बंटी खांसता है, हवा को साफ करने के लिए अपने हाथ हिलाता है। उसकी आंखें सदमे से फटी रह जाती हैं। हाथी दादा लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पकड़े हुए शर्मिंदा दिखते हुए खड़े हो जाते हैं। ये रंगीन बेले फ्रेम में लगाने के बाद फोटो खिंचाने पर तो मैं परी लगूंगी, परी। हाय। वह बेलों को बुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सींग ढांचे में उलझ जाते हैं। हिरण गोल गोल घूमता है और गलती से अपने सिर से एक सपोर्ट बीम को गिरा देता है। पूरा ढांचा खतरनाक तरीके से डगमगा रहा है, जो लकड़ियों के ढेर में तब्दील होने की धमकी दे रहा है। टिंकू तोता ऊपर मंडरा रहा है और नीचे मचे हंगामे पर जोर से काम कर रहा है। उस कबाड़ फ्रेम से तो ये दीवार फोटो खिंचाने के लिए सोगुना अच्छी है। देखो, लग रहा हूँ ना मैं एकदम हीरो माफिक। ये सब लोग किसी काम के नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ढांचा आखिरकार पूरा हो गया है, हालांकि यह बाईं ओर खतरनाक रूप से झुका हुआ है। बंटी पीछे हटता है और गर्व के साथ अपनी उस छोटी और डगमगाती झोपड़ी को निहारता है। वह छाल के एक टुकड़े पर एक साइन बोर्ड खोदता है, इंटरनेशनल जंगल इंस्टीट्यूशन। अरे बंटी, ये क्या बना डाला? ये तो हिरण की टांगों से भी कमजोर लग रहा है। पता नहीं कब गिर जाए। अरे चिंता ना करो, इसको बना डाला तो लाइफ झींगा लाला। हाथी दादा, इस बेंच पर बैठो, ये अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत है। बताओ, इस पर बैठूं मैं? ये तो चींटी जैसी छोटी है मेरे लिए। मुझे लगता है यह बेंच डर रही है। बेंच कह रही है, कोई तो बचाओ मुझे। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा लेना। क्रीक, बेंच टूट गई। धड़ाम, हाथी दादा पट से जमीन पर गिर जाते हैं। हाथी दादा शर्माकर सूंड से मुंह छिपा लेते हैं। सब चुपचाप, एकदम सन्नाटा छा गया। अरे दादा, आप भी एकदम बच्चे हो। हिरण खिलखिलाकर हंसने लगती है और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। हाथी दादा, आपने तो बेंच की छुट्टी कर दी। इस सब को देखकर शांत कछुआ भी गर्दन हिला हिलाकर हंसता है। लगता है स्कूल को मजबूर बेंच चाहिए। टिंकू तोता बोला। या फिर छोटे छोटे छात्र। उसने समूह को शांत करने के लिए अपने हाथ उठाए। उसकी आंखों में चमक थी। बंटी ने बताया कि स्कूल का पहला दिन छुट्टी का दिन है। वाह, यह सबसे अच्छा स्कूल है, जहाँ स्कूल बनते ही छुट्टी हो जाए। हाथी दादा खड़े होते हैं और अपनी सूंड से अपनी पीठ झाड़ते हैं और हंसते हुए कहते हैं, कल मेरे लिए मजबूत सी बेंच बनवा लेना। हे, ये छुट्टी। बंटी हाथी की पीठ पर कूद जाता है और खुद को एक सच्चे जंगल के नेता जैसा महसूस करता है। सभी लाइन बनाकर स्कूल से निकलते ही और आज हुई सभी घटनाओं पर बातें करते, हंसते हुए घर को जा रहे हैं। मैं उड़कर तुम सबसे पहले घर पहुंचूंगा। सुबह होते ही सभी लोग कल रात आए तूफान के बारे में बातें करने लगते हैं कि कहीं हमारा स्कूल टूट तो नहीं गया। सभी जाकर देखते हैं कि स्कूल बुरे तरह से टूट फुट गया है और बहुत दुखी हो जाते हैं। बंटी बंदर यह सोचकर खुश हो जाता है कि भले ही स्कूल टूट गया हो, लेकिन स्कूल बनने में बड़ा मजा आया था। बंटी बंदर फिर से इधर उधर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करने लगता है। जंगल में सभी लोग पहले की तरह ही रहने लगते हैं। सभी लोग अभी भी टूटे हुए बेंच को देखकर हंस दे देते हैं। एक छोटा पक्षी खंडहरों पर उतरता है और एक खुशी भरा गीत गाता है। जंगल में सभी लोग बंटी बंदर को ढूंढते हैं कि कहीं वो फिर से कोई शरारती योजना तो नहीं बना रहा है। बंटी मन ही मन हंसता है और पहले से ही अपने अगले बड़े शैतानी कार्य की योजना बना रहा है। परछाइयां लंबी हो रही हैं,
जंगल की जमीन पर फैल रही हैं। जंगल में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। जानवरों की हंसी दूर कहीं जाकर शांत हो जाती है। पहले जंगल स्कूल के स्थान पर शांति छा गई है। ऊंचे प्राचीन पेड़ों के ऊपर तारे टिमटिमाने लगे हैं। बंटी सो जाता है और नई और भी मूर्खतापूर्ण योजनाओं के सपने देखने लगता है।